आज सारे पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और जो आज जो प्रोग्राम हुआ है सारे उचाना वासियों का, अलेवा वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे आयोजक वीरेंद्र कुकड़िया जी का बहुत उनको बधाई देते हैं। हमारे जगमाल जी जो आज हमारे जो हमें लंच पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा इन्होंने एक बहुत अच्छा लंच बनवाया है, आप लोग खा के जाना। उनका जो रिपोर्ट आई है कि भाई देसी घी खा इन्होंने उसमें वो किया है। हमारी सीआईडी रिपोर्ट हमारे पास ही आई है कि इन्होंने कति देसी घी लगवाया, इसलिए आप जरूर खा के जाएं। ये आपसे अच्छा दूसरा मंडी का प्रधान जी सर। दूसरा जो आज जो हमारा एक हाथ से हाथ जोड़ो भी था और इसको आप जय भारत सत्याग्रह भी कहो, क्योंकि आज ये विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती सरकार जिस तरीके से कार्रवाई हर विपक्ष के नेता पे कर रही है, और उसमें हमने एक पूरा महीना हम हाथ से हाथ जोड़ों के साथ इसको जय भारत सत्याग्रह पे कि भारत देश की जय, भारत के संविधान की जय और जो है सबको बोलने की, तो ये हमने एक कांग्रेस पार्टी का हमने एक शुरू किया है। आज दूसरी बात, दो बातें मैं पॉलिटिकल लाइन, एक तो मैंने कहा भाई विपक्ष की आवाज़ जो दबाना चाहती है भाई कांग्रेस पार्टी की आवाज़ नहीं दबेगी, हम हरियाणा में एक पूरे एक महीना रहेंगे। दूसरी पॉलिटिकल बात, भाई एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने मतदाता को विश्वासघात करके बीजेपी को समर्थन दिया, जेजेपी पार्टी उसका नाम है। समय निकट है, लोग वोट की चोट से इस विश्वासघात का जो है पूरा हिसाब किताब इसका पूरा हिसाब को इतना ज़्यादा जो है इस तरीके से देश की सरकारों की नीतियाँ तय करने की कैसे इजाज़त दी गई सरकार इस देश में। चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं जी उचाना विधानसभा से कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वो आ जाता है, लोग भोले भाले हैं उनकी बकाया में आ जाते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये तो उन्हें बताओ देखो, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें जो है बाकी कौन क्या कहता है उसमें तो आप उनसे पूछो, वो तो आप उनसे, हमने अपनी बात कह दी। कांग्रेस स्वयं सक्षम है, जो है लोगों ने उचाना हल्के में लोगों ने और प्रदेश में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, दोनों पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया। आज जम के बरसे हैं आप दोनों पार्टियों पर, जेजेपी की बात करें बीजेपी पार्टी की बात करें, आपने कहा कि विकास कार्य नहीं करवाया। ये तो प्रश्न नहीं, उचाना हल्के की छत्तीसगढ़ इस बात की गवाही दे रही है, नया काम नहीं हो कि आज उचाना हल्के को जो है चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात कांग्रेस पार्टी स्वयं जो है 90 की 90 सीटों पे स्वयं मजबूत है और कांग्रेस पार्टी को किसी की गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। आज प्रदेश में जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से छत्तीस बिरादरी और हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, चाहे किसान की बात हो, चाहे छोटे व्यापारी की। आज कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश कोने कोने में लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस सक्षम है 90 की 90 सीटों पे स्वयं लड़ने की, गठबंधन की हमें जरूरत नहीं है। अगर गठबंधन बनेगा तो क्यों गठबंधन बनेगा? ना कांग्रेस पार्टी में किसने दिया बयान गठबंधन का? अब तक दिया तो फिर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बता सकते हैं ना। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। उचाना से भी कांग्रेस पार्टी सक्षम है, आज की जनसभा ने दिखा दिया कि उचाना से कांग्रेस पार्टी सक्षम है। अच्छा जी, कि मेरा घर है आपका घर है, ये तो देखो हमारी जो मुहिम है, मुहिम का जो नाम है, दो चीजें होती है, तो एक नारा है हमारी एक दो मुहिम चल रही है, हाथ से हाथ जोड़ो, और एक नई मुहिम है जो आज का जिससे शुरुआत करी, जय भारत सत्याग्रह, कि भाई सच क्या है। सच ये है कि जो राहुल जी के साथ जो हुआ अन्याय है, विपक्ष की कोई बात आपको नहीं सुहाए तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसको जो है सजा दिलवाओ और आप उसको जो है मेंबरशिप कैंसिल कराओ, ये नहीं है। भ्रष्टाचार की कोई आवाज़ उठाता है देश में, भ्रष्टाचार की कोई बात उठाता है कोई भी विपक्षी, राहुल जी सबसे मुखर होकर उठाते हैं, लेकिन कोई भी विपक्षी उठाए, कोई मजबूत जनाधार का नेता हो, तो बीजेपी की सरकार उसको निशाने पे लेती है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। ये जो वातावरण बना है, और जो राहुल जी को इतनी जल्दबाजी में कि भाई, और इसीलिए लोगों ने कहा है कि भाई मेरा घर आपका घर, सभी लोगों ने
ये है। मगर हमारी मुहिम का ने एक पूरा महीना, जैसे हाथ से हाथ जोड़ो चलाई थी, अब हम इस महीने हम चलाएंगे जय भारत सत्याग्रह। उचाना से शुरुआत करी सर आपने। हाँ, ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम भी था, मगर ये जय भारत सत्याग्रह का हमारा प्रोग्राम कल ही फैसला हुआ है, तो ये दोनों का एक रूप था। भाई भाई हाथ से हाथ जोड़ो तो हमारा प्रदेश का सारी बातें हैं उसमें, आपको पता ही है सारी बातें हैं कि भाई प्रदेश वासियों को, हर एक प्रदेशवासी दूसरे प्रदेशवासी से प्यार प्रेम से जोड़ो, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को आपस में जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा को विकास से खुशहाली से जोड़ो, किसान को एमएसपी गारंटी से सम्मान से जोड़ो, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट से, 2 कमरे के मकान से, राशन कार्ड से जोड़ो, हर बड़े बुजुर्ग को 6,000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो ताकि महंगाई का चक्कर तोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हर गृहिणी को 500 रुपये में सिलेंडर से जोड़ो। ये हमारे कई संकल्प हैं, इन संकल्पों को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सत्याग्रह इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि भाई आज के दिन सच बोलने पे जो है ये सरकार, सच इस सरकार के गले नहीं उतर रहा। बड़े उद्योगपति घरानों को सरकार फ़ायदा पहुंचाती है। मैंने आज को हम लगातार हरियाणा में कह रहे हैं, हमारी खबर आप लोग भेजते नहीं छपते, हरियाणा में देखो, ये केवल ये जो समूह है, केवल गुजरात की बात नहीं, पूरे देश में जितनी बीजेपी की प्रदेश सरकारें थी, उन प्रदेश सरकारों को एक उद्योगपति घराने को फ़ायदे पहुँचाने के लिए झोंक दिया गया। ये भी तो देश में ईमानदारी और बेईमानी का पैमाना हो। उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चुनाव विधानसभा से लड़ूंगा, चाहे मेरे को बीजेपी टिकट दे या ना दे। मैंने ऐसा बयान तो सुना नहीं, परसों बयान दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ। अगर गठबंधन प्रजातंत्र है, अब वो भाजपा का फैसला है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद कहाँ से लड़ना चाहे, ये तो मैं इस बारे में तो मैं क्या, ये तो प्रजातंत्र है, कोई क्या कहता है कि तो उनके अपने उसमें है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल। दिग्विजय सिंह चौटाला ने, हमारा ये है कि भाई उचाना की जनता बदलाव चाहती है। उचाना की जनता ने आज मन बना लिया है, उचाना के अंदर और जींद में 5 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आएंगी। चौधरी प्रकाश सिंह जी के जो है मैं समझता हूँ को के नेतृत्व की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा जींद जिला आशा भरी नज़र से देख रहा है। आज की जनसभा उस बात का प्रतीक है कि उचाना की जनता बदलाव चाहती है, दोनों से ही दुखी है, भाजपा और जजपा, इन दोनों पार्टियों से उचाना की जनता पूर्ण रूप से दुखी है। दिग्विजय सिंह चौटाला का बयान है ये है कि अब हम जो है डिप्टी सीएम को सीएम देखना चाहते हैं, हम गठबंधन ले जाना रहे, 90 की 90 सीटों पे हम लड़ेंगे। वो तो देखना चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है ये है, प्रजातंत्र में जनता के हिसाब से चलेगा। उनकी तो आज़ादी है, वो तो क्या देखना चाहते हैं वो तो पीएम भी बता देंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है। जनता ऐसी राजनीतिक अनैतिकता, जिन्होंने एक बेईमानी का समझौता किया, बेईमानी के आधार पर गठबंधन किया, भ्रष्टाचार के आधार पर गठबंधन किया, जनता से विश्वासघात करके हरियाणा की जनता को, जो बीजेपी को हरियाणा की जनता ने 75 पार का नारे की हवा निकाल के 40 पे रोक दी थी, लेकिन ये जनता के उनके साथ विश्वासघात जो किया, बीजेपी की दोबारा सरकार बनाने का काम किया, और जो उनके कार्यशैली रही है 4 साल, लोगों के काम तो करे नहीं, लोगों को अपमानित करने का काम किया। किसान आंदोलन की बात, उचाना की जो आज सभा थी, उसमें भी ये प्रतीत होता है, वैसे हमें पता ही है कि भाई ये हम हर जगह जाते हैं, हमने पहले ही हमें पता चल चुका, लेकिन आज भी इस जनसभा में ये भी प्रतीक इस बात का था। तीसरा, जहाँ तक जींद की बात है, इस मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा भेदभाव जींद की जनता के साथ कर रही है। ये वैसे तो पूरे प्रदेश को पटरी से उतार दिया विकास की, मुख्यमंत्री जी कोई विकास का एक कार्य नहीं गिनवा सकते, कोई बड़ी परियोजना, कोई औद्योगिक क्षेत्र, कोई थर्मल कारखाना, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो की लाइन जो इस सरकार ने बनवाई, कोई मेडिकल कॉलेज। लेकिन जींद में तो ऐसी स्थिति है, बाकी जगह भी, जहाँ जो हमारे समय की जो परियोजनाएं हैं विकास कार्यों की या जनसेवा की जो हैं, उनमें भी आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अस्पताल हमने बनवाया 200 बेड का, 300 बेड का, उसमें सैंक्शन पोस्ट 222 है पूरे जिले में। ये अच्छा, ये पूरे जिले का, ये अस्पताल का लगाएगा, पूरे जिले में 222 सैंक्शन पोस्ट है, एट प्रेजेंट 111 है, अभी 111 खाली है, जिसमें से जो अस्पताल है उसमें 55, जो अस्पताल जींद प्रॉपर का अस्पताल, 55 सैंक्शन पोस्ट है डॉक्टरों की, उसमें एक एट प्रेजेंट, डॉक्टर्स की बता रहा हूँ मैं, एट प्रेजेंट 26 है।
आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या इस सरकार ने नया अस्पताल बनाने की दूर की बात है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए था इसको, क्योंकि इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बताई थी। हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने स्टेट में। उस स्पीड से अगर मेडिकल कॉलेजों में विस्तार होता तो आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज होता, और उसी को देखते हुए ये अस्पताल इतना में वो किया था। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज तो दूर है, इनमें स्ट्रेंथ भी 55 डॉक्टर या 26 डॉक्टर है, और इसमें रेडियोलॉजिस्ट एक भी नहीं है, स्किन का एक भी डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन का एक भी डॉक्टर नहीं है। जींद अस्पताल की मैं बता रहा हूँ। हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, इसमें 23 डिपार्टमेंट है। 23 डिपार्टमेंट में केवल 5 डिपार्टमेंट में रेगुलर प्रोफेसर हैं। हमने अस्पताल बनवाया जिसमें 55 में से केवल 26 डॉक्टर हैं। हमने यूनिवर्सिटी बनाई हमारे समय, हमारी सरकार के समय, जिसमें से 23 महकमों में केवल 5 डिपार्टमेंट में रेगुलर प्रोफेसर हैं, और 9 डिपार्टमेंट है सेल्फ फाइनेंस है, इनको गैजेटेड करना है। इसी तरीके से गर्ल्स कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल नहीं है, आपके सामने गर्ल्स। इसी तरीके से जो हमारा स्टेडियम हमारे समय बना था, स्टेडियम में, जींद वाले स्टेडियम में कोई कोच नहीं है। तो ये स्टेडियम का क्या दुर्गति हो रही है मैं बताने की जरूरत नहीं। नए काम तो करने की दूर की बात है, कम से कम रख रखाव तो उनका जो हमारे समय की ये चीज़ें जींद में, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, ये उस समय बने थे। कम से कम इसमें स्टाफ ही पूरा कर दो। और मीडिया साहब क्या कर रहे हैं, वो भी जवाब दें, मगर उससे ज़्यादा जवाब दुष्यंत चौटाला दें, वो तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि उचाना विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास कार्य किया गया है जो पहले नहीं हुआ था कांग्रेस पार्टी सरकार में। अब उनकी बात को कौन, वो तो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी को करो जमुना पार, वो तो 5100 पेंशन भी कह रहे थे। ये तो जनता को कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जनता से विश्वासघात करके इन्होंने जो राजनीति करी है, इससे प्रदेश का मतदाता आने वाले समय में जो है इनके वोट की चोट से उसका जवाब देगा। आज इनका जनाधार खिसक गया है, और आज इनको भी पता है कि ये जो है जो राजनीतिक नैतिकता को तार तार करते हुए इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था। आज इनकी भी आत्मा चटकुटती है अंदर से उस फैसले को लेकर।